వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్ టీవీ. నేను రాజీవ్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నిర్మల్ జిల్లా బైన్సా మండలంలోని మాటేగాం గ్రామంలో జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ కార్యక్రమంలో శంకర్ చంద్రే మాట్లాడుతూ దేశాన్ని నాశనం చేస్తోంది బీజేపీ, రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసింది బీఆర్ఎస్ అని, బీజేపీని బీఆర్ఎస్ని ఉతికి పారేసిన బ్లాక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు శంకర్ చంద్రే. और हमारे हर गांव के जिम्मेदार और कांग्रेस के सभी भाई लोगों से मैं जय भीम, जय बापू, जय संविधान के माध्यम से दो बातें बोलना चाहता हूँ। जय बापू इसका मतलब महात्मा गांधी जब अंग्रेजों ने देश में अधिकार चलाने के बाद उनको हटाने का प्लान कोई ना कोई एक आदमी आगे आना पड़ता, इसलिए महात्मा गांधी जी ने उस मूवमेंट में चलाकर इस देश को यूनिटी लाकर अंग्रेजों को भगाने का काम करे जय बापू जी। उस टाइम ने कोई तुम्हारे आरएसएस वाले नहीं थे, कोई बीजेपी वाला नहीं था, कोई संघ का आदमी नहीं था। बापू के साथ इस देश के जवानों ने काम कर अपने लोगों को आज़ादी दिलाई। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का काम है जय बापू का नाम हर गांव में घर में जाना। जय भीम का नाम ये है कि जब बाबा साहब ने इस देश में और विदेश में जाकर इतनी विद्या हासिल करी, जिनने पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलेट, फॉरेस्ट लॉ और देश को स्वतंत्र मिलने के बाद देश कैसा चलाना, इस कमेटी ने बाबा साहब अम्बेडकर को सौंपने का काम किया। आज अपने पेट में बच्चा है सर और आदमी मर रहे तक बाबा साहब ने उस टाइम पे 2 साल 3 महीने 17 दिन इस देश का संविधान लिखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के पहले पंतप्रधान राष्ट्रपति के स्वाधीन कर तुम्हारे को हमारे को जीने का अधिकार दिया, ये संविधान ने दिया। आज वोट का अधिकार वो जमाने में कुछ लोगों ने ऐसा कहा था बाबा साहब को कि कुछ बड़े लोगों ने वोट का अधिकार मिलना चाहिए या ना बड़े लोगों को मिलना चाहिए। नहीं, बाबा साहब ने इस देश में पैदा हो तो आदमी चाहे कौन से जात का हो, कौन से धर्म का हो, कौन से खून का हो, कौन से मत का हो, सबको समान हक देने वाला वो संविधान बाबा साहब ने इस देश में अपने को दिया है। इसलिए ये शब्द अपने हर घर में हर बच्चों को देने का काम अपन करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? हमारी मैडम नटराजन मैडम जो अपने इंचार्ज तेलंगाना को आई, सबको भरोसा आ गया जो काम करेगा उसको फल मिलेगा। आज तक जो भी इंचार्ज थे उनका कोई भरोसा नहीं था, लेकिन मैडम को हर एक आदमी डरा कि जो मेहनत करेगा उसको जरूर फल मिलेगा। मैडम को भी मैं धन्यवाद कहते हुए ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी का मकसद एक ही है, देश को बर्बाद करना चाहिए, मनोवाद यहाँ लाना चाहिए, जात को जात झगड़े लगना चाहिए। ये संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने मनोवाद कर जलाकर इस देश को संविधान दिया, वो संविधान हर आदमी को पहुंचने का काम कांग्रेस पार्टी का है। आज नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया है, मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि ये काम अभी जो लोग बोले अपनी पार्टी का हर एक सिद्धांत बराबर आदमी तक पहुंचने का अधिकार है। SC, ST, BC का पूरा केसीआर सरकार ने खा लिया था और रिपीट जो 15-20 साल के बाद SC का, BC का, माइनॉरिटी का जो सब प्लान है अपने को देने का अधिकार कांग्रेस ने कर चुके हैं। मेरे कहने का मतलब यह है अपने पास बाकी में सरकार है, एक आइटम जरूर आएंगे, कोई नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7,500,000 करोड़ जो टीआरएस गवर्नमेंट में तुम्हारे हमारे ऊपर बोझ करके गया है, उसका बोझ फेरना है मुश्किल है। तो भी अपनी सरकार कुछ बाकी लाकर तुम्हारे हमारी जो वागदान करने के वास्ते अपना ऋणमाफी किया, नजीक 2 लाख तक करे, 4 एकड़ तक रैतु भरोसा डाले, अपने को गैस कनेक्शन दिए, 500 रुपए में बस फ्री दिए। ये वफा करने वाले अपोजिशन पार्टी वाले, मेरे कहने का एक ही मतलब है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी हो,
या टीआरएस पार्टी हो दो, ये दोनों ही मिलकर काम करते हैं। ये दोनों भी देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। इसलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान हमने एक पूरा प्रोफार्मा दे चुके हैं। हम इंचार्ज साहब को, हमारे एमएलए साहब को, माजी एमएलए साहब को, मुदल के इंचार्ज, स्टेट इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को सौंप दिया है। उस प्रकार चलने का है, यहाँ कोई मतभेद नहीं रखते हुए फ्रीडम कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर आगे चलेंगे बोलकर मैं इतना बोलते हुए मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय कांग्रेस।